हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं लूप्स पर बेस्ड कुछ पैटर्न के क्वेश्चन। होप आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो जिसमें हमने सारे लूप्स कवर किए हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखी हो जिसमें हमने लूप्स को कवर किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देखें जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। हे कोडर्स, अगर आपको पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लूप्स का। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं? अ नेस्टेड लूप इज़ अ लूप इनसाइड अनदर लूप। मतलब कि ये कहना चाह रहा है, जब भी हम कोई भी लूप बना रहे हो, चाहे वो फॉर हो चाहे वाइल हो, उसके अंदर अगर कोई भी लूप हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फॉर भी हो सकता है चाहे वो वाइल भी हो सकता है, या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, फॉर लूप हमने लिखे, इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगा सकते हैं। तो इस फॉर लूप को क्या कहेंगे? हम नेस्टेड लूप। या तो हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, एक फॉर लूप लिख रहे हैं, उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि एक वाइल लूप लगा दे रहे हैं। तो यहाँ नेस्टेड लूप क्या कहलाएगा? वाइल लूप। तो नेस्टेड लूप वो होते हैं जो किसी लूप के अंदर ही अनदर लूप का यूज़ होता है, तो वो नेस्टेड लूप कहलाते हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपने पैटर्न से क्वेश्चन। हे कोडर्स, तो हम आ चुके हैं पहले क्वेश्चन पर और हम प्रिंट कराने वाले हैं एक पैटर्न। तो पैटर्न क्या कह रहा है? हमें एक रेक्टेंगल प्रिंट कराना है स्टार्स का। मतलब हमें क्या करना है, एक लाइन में 5 स्टार प्रिंट कराने हैं। ठीक है, 5 स्टार प्रिंट कराने और बाकी सारी पांचों लाइन में 5-5 स्टार प्रिंट कराने। मतलब ईच लाइन में 5 स्टार होने चाहिए। मतलब कि जैसे ये 5 स्टार है वैसे सारी लाइन में 5-5 स्टार होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है कि हमें एक स्टार की लाइन प्रिंट करानी है इस टाइप की। तो सबसे पहले हम आपको एक लाइन प्रिंट कराना सिखाते हैं कि लाइन प्रिंट कैसे होगी। तो चलिए चलते अपने VS कोड पर और देखते हैं एक सिंगल लाइन कैसे प्रिंट होने वाली है। हे कोडर्स, तो अब हम आ चुके हैं VS कोड पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कोड लिख लेते हैं, जो कि होगा स्टार्स की एक लाइन, उसमें हमारे होंगे 4 स्टाइल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले अपना एक n वेरिएबल ले लेते हैं जो हमें बताएगा हमें कितने स्टार प्रिंट करना है। फिर क्या होगा, हम n का इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे n का इनपुट लिया, अब हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसके पहले एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं अपना, जो कि होने वाला है एंटर n का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं एंटर n। तो जैसे हमारे यहाँ पे अपना एंटर n का मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे इनपुट लेने बोलेगा n का। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना एक लूप बना लेते हैं जिससे हमारी लाइन प्रिंट होने वाली है स्टार्स की। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई को क्या करते हैं हम 1 से इनिशलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, आई जब तक लेस देन n है, मतलब आई लेस देन n मतलब 5 हम इसको वैल्यू दे देते हैं। या फिर हम इसे यूज़र से लेना चाहें तो हम इसे यहाँ पे n लिख सकते हैं। जैसे हमने n लिखा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आई को 1 से इंक्रीज कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे और अपना एक स्टार प्रिंट कराएंगे। जैसे हमने डबल इनवर्ट कॉमा में लिखा हमने स्टार अपना, जिससे हमारा स्टार प्रिंट होगा। इसके बाद सेमी कॉलन, और क्या होगा, ये लूप हमारा लूप खत्म हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। तो अब हम इसे एक बार चला कर देख लेते हैं सही चल रहा है या नहीं। तो हमें ये बोल रहा है कि हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं, उसकी वैल्यू बता दो। तो अगर हम यहाँ पे 5 देंगे तो हम देखते हैं कितने स्टार हमारे प्रिंट हो रहे हैं। तो जैसा आप देखेंगे हमने 5 दिए तो हमारे 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लेस देन n लिया। अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू n लिख देंगे, लेस देन इक्वल्स टू, और सेव करेंगे और वापस से चलाएंगे इसे, और यहाँ पे अगर हम वैल्यू 5 दे तो हमारे 5 स्टार प्रिंट होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 एंड 5 स्टार हमारे प्रिंट हो चुके हैं। तो हमारे रेक्टेंगल की फर्स्ट लाइन प्रिंट हो चुकी। अब हम वापस चलते अपने पेन और कॉपी पर और आगे समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जैसा कि आपने अभी अभी देखा, हमने स्टार्स की एक लाइन प्रिंट कराई है, वो स्टार की लाइन में 5 स्टार थे। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही 5 लाइन्स प्रिंट करानी है जो कि ईच लाइन कंटेन करेगी 5 स्टार को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 लूप्स लगाएंगे। अभी हमने आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझाया, तो उसी के चलते हम क्या करेंगे कि नेस्टेड लूप्स की हेल्प से हम इस रेक्टेंगल को प्रिंट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ होने क्या वाला है। अभी अभी आपने देखा, हमने स्टार्स की लाइन प्रिंट कराने के लिए इस लूप का यूज़ करा था। इस लूप का यूज़ करा तो अब हम क्या करेंगे, हमें मल्टीपल लाइंस प्रिंट करानी है स्टार्स की। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर एक लूप चलाने वाले हैं जो कि होने वाला है नेस्टेड लूप। तो लूप के अंदर लूप जब होता है तो हम उसे कहते हैं नेस्टेड लूप। तो अब हम क्या करेंगे, अगली लाइन्स प्रिंट कराने के लिए हम एक और लूप लगा देंगे जो कि होगा जे। ठीक है, सबसे पहले जे से उसे नाम देंगे, जैसे इसका नाम आई था वैसे उसका नाम जे रहेगा। तो जैसा कि हमने जे का एक लूप लगा दिया है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पे लिखेंगे हम सी आउट
और अब हम यहाँ पे अपना लूप क्लोज कर देंगे ये वाला, और क्या करेंगे यहाँ पे एक सी आउट एंडल कर देंगे जिससे हमारी लाइन चेंज होने वाली है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सी आउट एंडल, तो जिससे क्या होगा हमारी लाइन चेंज आएगी। अब हम जो हमारा पहला वाला लूप था वो लूप हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इस लूप को ध्यान से देख लीजिए। अब हम वापस चलेंगे VS कोड पर और अपना कोड वहाँ चला कर देखेंगे कि हमारा रेक्टेंगल प्रिंट हो रहा है कि नहीं। फिर हम समझेंगे वापस आकर यहाँ पे कि हमारा रेक्टेंगल कैसे प्रिंट हुआ और इसके अंदर की प्रोसेस क्या है। तो चलिए चलते हैं वापस से VS कोड पर। तो अभी हमने अपनी 5 स्टार प्रिंट कराए एक लाइन में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मल्टीपल लाइन्स में 5 स्टार प्रिंट कराने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था नेस्टेड लूप का, अब उसे हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर लूप लिख लेंगे। इसे नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, फॉर। अब हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेने वाले हैं जो कि होगा जे को हम क्या करेंगे 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे हमने जे को 1 से इनिशियलाइज करा, इसका अर्थ क्या करेंगे, जे की वैल्यू का रखेंगे लेस देन इक्वल्स टू n, ताकि ये अगर हम 5 दे तो 5 ही स्टार प्रिंट करें। इसके बाद क्या करेंगे, जे की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे हमने इंक्रीज करा, अब यहाँ पर हमने एक स्टार प्रिंट कराना है। जैसे हमने यहाँ से इसे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा, इस लूप के बाद हम क्या करेंगे, अपनी नई लाइन प्रिंट कराएंगे। नई लाइन प्रिंट कराने के लिए क्या होगा, हमें लाइन चेंज करनी होगी, और लाइन चेंज करने के लिए हमें एंडल लिखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे एंडल लिखे, यहाँ से हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। तो ये दूसरी लाइन में आ जाएगा, वापस लूप चलेगा और वापस स्टार प्रिंट होंगे। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे अपना रिटर्न 0 लिखा। जैसे हमने अपना रिटर्न 0 लिखा, इसके बाद हमारा लूप हो जाता है यहाँ पे ख़त्म, और हमारा कोड भी यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। तो अब हम इस कोड को चलाकर देखते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये हमसे n की वैल्यू मांग रहा है, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे 4 दे देते हैं, जिससे हमारा इवन सा रेक्टेंगल दिखे। 4 जैसे हमने वैल्यू दिए, एंटर प्रेस करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक रेक्टेंगल प्रिंट हो चुका है, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था। तो ये थी सिंपल स्टेप अपने पैटर्न को प्रिंट करने की। अब हम इसे समझाते हैं इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है। तो चलिए वापस चलते हैं पेन और कॉपी पर। तो चलिए समझते हैं जो हमने लूप्स लिखे हैं उनके अंदर प्रोसेस क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अपनी वैल्यूज लिख ली है, और हमारा फॉर लूप भी लिख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अपना लूप लिख लिया है और हमने वैल्यूज भी लिख ली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आई की वैल्यू हमारी 1 थी, ठीक है। आई की वैल्यू हमारी 1 से इनिशियलाइज हुई जब तक आई लेस देन n था, मतलब कि 1 लेस देन 5 है। ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा ये वाला लूप चलना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, इसके अंदर का जो हमारा नेस्टेड लूप था, अब हम उस पर आएंगे। जे की वैल्यू क्या थी, 1। जे की वैल्यू 1 थी, जे लेस देन n था, ठीक था, 1 लेस देन 5 था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार प्रिंट होने वाला है, ये स्टार प्रिंट होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये लूप यहाँ से वापस चलेगा, और क्या होगा, जे की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से। जैसे जे प्लस प्लस हुआ था यहाँ पे जाकर, तो आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, पर जे की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 हुआ, 2 लेस देन हो जाएगा 5, वापस से एक स्टार प्रिंट होने वाला है, तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, जे की वैल्यू वापस बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 3, और हमारा वापस से एक स्टार प्रिंट होने वाला है। तो ऐसे ही 5 तक प्रिंट नहीं होगा वो, क्योंकि 5 से लेस देन है, तो 5 तक नहीं जाएगा और वो 4 में आके थम जाएगा। जैसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5, तो वो क्या करेगा, जैसे हमने इसकी वैल्यू यहाँ 5 लिखे, 5 लेस देन 5 नहीं है, 5 इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पे ये लूप हो जाएगा ख़त्म। और हम क्या होंगे, यहाँ पे सी आउट एंडल वाली लाइन में पहुँच जाएंगे। जैसे हम सी आउट एंडल वाली लाइन में पहुँचेंगे, तो यहाँ से हो जाएगी हमारी लाइन चेंज, और हम वापस इस लूप में जाएंगे, इस वाले लूप में। तो इस वाले जैसे लूप में गए हम, बाहर वाले लूप में, तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ से प्लस हो गई थी, क्योंकि यहाँ हमने आई प्लस प्लस लिखा था। तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, ठीक है। तो अब वापस से इस लूप के अंदर जाएंगे, तो यहाँ की प्रोसेस वापस से शुरू हो जाएगी जैसे हमने शुरू में की थी। तो आई जे की वैल्यू क्या हो गई, वापस 1 है। तो अब हम यहाँ पे वापस से देखेंगे, जे की वैल्यू 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो वापस यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे एंडल से लाइन चेंज हुई है, इसके बाद वापस से लूप चल रहा है, ठीक है। तो वापस से 1 होगी, फिर 2 लेस देन होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, 5। जैसे ही 5 आएगा, वापस से लूप हो जाएगा यहाँ पे टर्मिनेट। जैसे यहाँ 5 आया, वैसे ही लूप हो जाएगा यहाँ पे टर्मिनेट। वापस से एंडल पे हम पहुँचेंगे। एंडल पे पहुँचने से क्या होगा, हमारा वापस से लाइन चेंज हो जाएगी। तो हमारी लाइन चेंज हुई वापस से। अब क्या हुआ, यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी इंक्रीज होके 2 से हो गई है 3 हो गई है। वापस से हम अंदर वाले लूप में आएंगे, वापस से 4 स्टार प्रिंट होंगे, जैसा हमने आपको अभी अभी बताया। वापस से स्टार प्रिंट होंगे, वापस से हम नई लाइन पे आएंगे, नई लाइन पर आएंगे, फिर वापस से अब क्या होगा, यहाँ पे आकर हमारी आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 4 हो जाएगी। 4 लेस देन अभी भी 5 है, यहाँ से अगर आप कंडीशन देखें वाली 4 लेस देन 5 है, ठीक है।
तो वापस से ये लाइन प्रिंट होने वाली है। जैसे ये लाइन प्रिंट हुई, वापस से हम एंडल पर आएंगे। हम मान लीजिए अभी इस लाइन पे आ चुके हैं, तो अब क्या हो रहा है, हम यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ाएंगे। आई की वैल्यू जैसे होगी 5, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली। ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं होता है। 5 इक्वल्स टू 5 अगर यहाँ पे होता तो हमारी अगली लाइन प्रिंट होती। जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगा, डायरेक्ट इस लूप के बाहर निकल जाएंगे और रिटर्न 0 पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही हम रिटर्न 0 पर पहुँचेंगे, क्या होगा कि हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमें प्रिंटिंग पे आउटपुट क्या मिलेगा, ये स्टार क्या रेक्टेंगल प्रिंट होकर हमें मिलने वाला है। तो होप आपको ये पैटर्न समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। तो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, और ये हमें क्या कर रहा है कि हमें ये कह रहा है टू प्रिंट अ हाफ पिरामिड। हाफ पिरामिड का मतलब ये हमें इस पैटर्न को अब प्रिंट करके दिखाना है ये कैसे होने वाला है। तो अभी आपने देखा हमने एक रेक्टेंगल प्रिंट कराया था, उसी लॉजिक के साथ हम चलते हैं और हम क्या करते हैं कि इस पैटर्न को भी प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या है कि ये पहली लाइन में एक ही स्टार है, मतलब फर्स्ट लाइन अगर हम देखें, फर्स्ट लाइन और एक स्टार, ठीक है। दूसरी लाइन में 2 स्टार है, तीसरी लाइन में 3 स्टार है, चौथी लाइन में 4 स्टार है और पांचवी लाइन में 5 स्टार है। तो अगर इसका आप लॉजिक देखने की कोशिश करें तो एक लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ रही है वैसे स्टार्स की वैल्यू बढ़ रही है कि एक लाइन में एक ही स्टार। तो इस लॉजिक को देखते हुए हम चलते हैं और हम अपना एक लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं जिसको हम फॉर लूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम फॉर लूप लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमने आई के लिए अपना फॉर लूप लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे वेरिएबल जो कि हुआ जे, जिससे हमारी बाकी की लाइन्स प्रिंट होने वाली है, उसके लिए हम एक फॉर लूप लिखते हैं। तो जैसा आप देखेंगे हमने अपने लॉजिक को लूप में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने आई की वैल्यू को 1 से स्लाइस करा है और आई को लेस देन n तक प्रिंट कराना है, और जे की वैल्यू को 1 से इनिशलाइज करके जे की वैल्यू को आई से कम रखना है या आई के बराबर रखना है। आई के बराबर इसलिए रखना है, जब हमारी वैल्यू आई की 1 रहेगी तो हमारा 1 ही स्टार प्रिंट होने वाला है। जब आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी तो हमारा 2 स्टार प्रिंट होने वाला है। जब हमारी आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी तो हमारे 3 स्टार प्रिंट होने वाले हैं। और जब हमारी वैल्यू आई से बढ़ के 4 हो जाएगी तो 4 और देन 5 प्रिंट हो रहा है। तो हमने अपने लॉजिक को लूप में कन्वर्ट कर लिया है। ऐसे ही आप भी लॉजिक लगाने की कोशिश करें और आप हमें इसे वाइल लूप से करके दिखाइए। हम यहाँ पे आपको फॉर लूप से बता देते हैं, आप हमें वाइल लूप से करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। तो अब हम इसे चलते हैं और VS कोड पर देख लेते हैं ये प्रिंट हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे आके वापस समझेंगे कि इसके पीछे की प्रोसेस क्या है। तो चलिए VS कोड पर चलते हैं। हे कोडर्स, तो आ चुके हैं अपने सेकंड कोड पर और अब हम इसे कोड लिखने वाले हैं कि इसका कोड होने क्या वाला है। तो चलिए जो हमने अभी समझा अब इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपना एक n वेरिएबल बनाने वाले हैं जो कि हमें बताएगा हमने अपनी लाइन पर कितने स्टार्स प्रिंट कराने हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एक मैसेज प्रिंट करा देंगे जो हमें मैसेज बताएगा कि यहाँ पे एंटर, आपको n एंटर करना है। तो एंटर n, जैसा आप इस लाइन को लिखेंगे इसके बाद क्या करना, हमें n का इनपुट लेना है। तो हमने n का इनपुट लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना एक लूप चलाने वाले हैं। जो लूप हमारा होगा वो हमें आई वेरिएबल के साथ चलाना है। तो हम यहाँ पे अपना लूप लिख लेते हैं। लूप में क्या होगा, सबसे पहले हम अपने आई को इनिशलाइज करते हैं 1 से। जैसे हमने आई को इनिशलाइज करा 1 से, तो क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल्स टू क्या n नहीं हो जाती, जब तक हमें अपना लूप चलाना है और आई को 1 से इंक्रीज कर देना है। जैसे हमने आई को 1 से इंक्रीज करा, इसके बाद क्या हमें करेंगे, हम ना इसके बाद हमें अपना इनर लूप चलाना है। इनर लूप क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, यहाँ पे हम अपना नया वेरिएबल इनिशलाइज करने वाले हैं जो कि होगा जे की वैल्यू को हम 1 से इनिशलाइज करते हैं और क्या होगा, जब तक कि जे हमारा लेस देन इक्वल्स टू आई है तब तक हमारा ये लूप चलने वाला है। इसके बाद क्या होगा, हम जे की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे और यहाँ पे हम अपना एक स्टार प्रिंट कराएंगे। तो हम यहाँ पे स्टार प्रिंट कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपने एक स्टार प्रिंट कराने का मैसेज लिखा, इसके बाद क्या करेंगे, हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा इस लूप का काम और हम नेक्स्ट लूप पर आएंगे। नेक्स्ट लूप पर क्या होगा कि हमें अपनी लाइन चेंज करानी है। तो हम यहाँ पे क्या ऐसे लिखेंगे, सी आउट एंड एन। इससे क्या होता है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जिससे आपकी लाइन चेंज हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिखेंगे और देन आपका कोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अब हम इस कोड को चलाकर देखते हैं ये कोड चल रहा है या नहीं। तो हमसे इनपुट मांग रहा है
तो n की वैल्यू मांगा था, तो हमने n की वैल्यू यहाँ पर अगर 5 देते हैं तो देखते हैं हमारा प्रिंट होता है या नहीं। तो जैसे हमने n की वैल्यू 5 दिए तो हमें यहाँ पे अपना एक हाफ पिरामिड पैटर्न मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम चलते हैं अपने पैनल कॉपी पे और समझते हैं इसके पीछे की प्रोसेस क्या हो रही है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अपने VS कोड पर देखा कि कैसे हाफ पिरामिड प्रिंट हुआ, तो अब हम चलते हैं और देखते हैं उसके पीछे की प्रोसेस एक्चुअल में हुई क्या है। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं कि i और j की वैल्यू क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने अपने लूप लिख लिया है, हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप थोड़े समझ जाइएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी i की वैल्यू 1 रहेगी। जैसे हमारी i की वैल्यू 1 है तो i लेस देन n है, ठीक है, और i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी जब हम वापस लूप में आएंगे। तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, हम j वाले लूप में गए, j की वैल्यू 1 थी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, j लेस देन i होगा, j लेस देन i है, तो क्या होगा, j लेस देन i है, मतलब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो लेस देन इक्वल्स टू में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे हमने देखा j लेस देन इक्वल्स टू i है, तो हमें क्या करना है, एक स्टार प्रिंट करना है। तो हमने अपने एक स्टार यहाँ पे प्रिंट करा। उसके बाद क्या होगा, वापस से जाएंगे लूप में, तो j की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2 और यहाँ पे हमारी हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 2 बड़ा है। यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप एंडल पर आ जाएगा और एंडल से क्या होगा, हमारी नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगी। वापस हम जाएंगे हमारे फर्स्ट लूप पर, आई वाले लूप पर, आई की वैल्यू हम कर देंगे 2। आई की वैल्यू जैसे ही 2 होगी वो नीचे आएगा जे वाले लूप पर, और जे वाले लूप पर आने पर क्या होगा कि जे लेस देन इक्वल्स टू आई है। सबसे पहले तो जे की वैल्यू 1 थी, तो हमें यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होकर मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू बढ़ेगी 2, तो जैसा कि हमारी 2 आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टार भी प्रिंट होने वाला है। तो जैसा आप देखेंगे हमारे यहाँ पे 2 लाइन प्रिंट हो चुकी है। अब क्या होगा, जैसे आई की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे जैसे 3 हुई तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमें इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा और हमारा एंडल मतलब कि नेक्स्ट लाइन पर आना पड़ेगा। अब हम आ गए इस जगह पर और अब आई की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ के हो गई हमारी आई की वैल्यू 3। जैसे हमारी आई की वैल्यू हो गई 3, अब हम जे की वैल्यू वापस से 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जे की वैल्यू क्या होगी, 1। जे की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे हम कंडीशन भी वापस से लिखते हैं, आई की वैल्यू 3 एंड जे की वैल्यू 1। तो जैसा कि आप देखेंगे ये कंडीशन ट्रू हो रही, क्योंकि 1 लेस देन 3, तो यहाँ पे एक स्टार वापस प्रिंट होगा। जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ के होगी 2, 2 लेस देन 3 है, तो वापस से क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा स्टार। अब क्या होगा, वापस से जे की वैल्यू बढ़ेगी और जे की वैल्यू रहेगी 3, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू हो रही, तो वहाँ पे होगा क्या, वापस से स्टार प्रिंट। अब क्या करेंगे हम, अगर आगे जाकर देखेंगे तो जे की वैल्यू, अब जे की वैल्यू हो गई 3 से बढ़कर 4, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कंडीशन यहाँ पे हो गई है फॉल्स, क्योंकि 4 लेस देन 3 नहीं है। तो वापस से हम ये लूप के बाहर आएंगे और हमें एंडल पर वापस आ जाएंगे। एंडल से क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी और अब हम क्या करेंगे, आई वाले लूप में वापस चले जाएंगे। आई की वैल्यू 3 से बढ़ के हो जाएगी 4, देन वापस से प्रोसेस चलेगी और वापस से स्टार प्रिंट होगा। वापस से जब तक आई की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं हो जाती तब तक ये लूप प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ तक ये आएगा लूप, और देन यहाँ पे जब इसकी वैल्यू आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 और जे की वैल्यू वापस से 1 से स्टार्ट हो रही थी, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 तक हम यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे जे की वैल्यू यहाँ पे होती 5, तो क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी गलत और हमारे यहाँ पे लूप आ जाएगा वापस से नेक्स्ट लाइन पर। जैसे हमें नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, वापस से हमें स्टार प्रिंट कराने हैं, तो इसी पैटर्न में वापस से 5 स्टार हमारे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि 5 स्टार प्रिंट हुए, अब क्या होगा, यहाँ पे हम आई की वैल्यू बदल लेते हैं, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5। जैसे हमारी जे की वैल्यू 5 से बढ़कर 6 होगी, मान लीजिए हमें 5 की वैल्यू 6 हो गई, तो यही कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई है और हमारे यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू 6 होगी, तो क्या होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू एन वाली कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली, क्योंकि एन की वैल्यू 5 है और 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 नहीं होता है। तो हमारा लूप यहाँ पे पूरा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा और हमें अपने आउटपुट पर ये वाला पैटर्न प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो होप आपको ये पैटर्न भी समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैटर्न की ओर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें करना है टू प्रिंट अ इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। अभी हमने देखा कि हमने एक हाफ पिरामिड प्रिंट कराया जो कि कुछ इस टाइप का था। अब हमें उसका अपोजिट प्रिंट कराना है जो कि कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो हमें इसे प्रिंट कराने के लिए अगर हम इसका लॉजिक समझने की कोशिश करें तो इसका लॉजिक हमें क्या कह रहा है, सबसे पहली लाइन में उतने स्टार प्रिंट होने वाले हैं जितनी एन की वैल्यू है। मान लीजिए हमने एन की वैल्यू 5 दी, तो हमारी फर्स्ट लाइन पर 5 स्टार प्रिंट होने वाले हैं। जैसे कि हमारी 5 स्टार प्रिंट हुए, अब क्या होगा, हमारी स्टार्स की वैल्यू नेक्स्ट लाइन पर 5 से घट के हो जाएगी 4।
फिर क्या होगा 3, देन 2, देन 1। अब क्या हुआ यहाँ पे 5 4 3 2 1, इसका अगर सीक्वेंस देखें तो हमारी 1 से डिक्रीज हो रहे हैं स्टार्स की वैल्यू। तो अगर हम इसे लूप में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक आउटर लूप लिख लेते हैं जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाने वाला है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हमने अपना फर्स्ट लूप लिख लिया है जो कि हमारा वेरिएबल जिसमें था i। अब हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट लाइन में i को प्रिंट कराने के लिए अब हम दूसरा लूप लिखते हैं। तो दूसरा लूप लिखने के लिए हमें j वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा, तो हम पहले लिख लेते हैं। तो हमने दूसरा लूप लिखा, हमने यहाँ पे क्या करा, j की वैल्यू को n से स्टार्ट करा। n से स्टार्ट करा मतलब जैसे कि j की वैल्यू हम 5 से स्टार्ट करते हैं, हमने क्या करा था, n की वैल्यू को 5 से लिया था तो j 5 से स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, j को हमने एक कंडीशन दे दी, j जब तक बड़ा होता है i से तब तक ये चलता रहेगा। i की वैल्यू तो हमारी 1 होगी, देन j हमारा हमेशा बड़ा ही होने वाला है, तो 5 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू i होगा। तो क्या ये लूप चलेगा। अब हम अगर आगे देखें तो j की वैल्यू को घटा रहे हैं, इस बार हम j की वैल्यू को बढ़ा के ना कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, j की वैल्यू को घटा देंगे। j की वैल्यू घटाने से क्या होगा, जैसे हमारी फर्स्ट लाइन में 5 प्रिंट हो रहे थे स्टार, अब क्या होगा हमारी लाइन में 4 स्टार प्रिंट होने वाले हैं नेक्स्ट लाइन में, और उसकी नेक्स्ट लाइन में 3 स्टार प्रिंट होंगे, देन 2 एंड देन 1। इससे j की वैल्यू घटने से स्टार्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो हम इसे वापस से अच्छे समझते हैं। j की वैल्यू को हमने क्या करा, 5 से इनिशलाइज करा है, ठीक है। j की वैल्यू को हमने 5 से यानी कि n से इनिशलाइज करा, उसे हमने एक कंडीशन दे दी, जब तक j की वैल्यू i से बड़ी है तब तक हमें स्टार प्रिंट करने हैं, और j की वैल्यू को 1 से घटाना है क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन पर 1 स्टार कम प्रिंट करना है। तो अब हम इसे समझते हैं की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि स्टार प्रिंट कराना है, सी आउट स्टार, देन ये लूप क्लोज और एंडल, और ये लूप पूरा क्लोज होता है। तो हम यहाँ पे अपने स्टार प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो हमने अपना आउटर लूप देखा, आउटर लूप क्या कह रहा है, i की वैल्यू 1 है और i लेस देन इक्वल्स टू n हो रहा है, जब तक तब तक चलने दो, और i की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है और j की वैल्यू को n से स्टार्ट करना है। तो हमारे यहाँ से काम शुरू होता है और हम यहाँ से हमारी प्रिंटिंग चालू करते हैं। तो j की वैल्यू 5 है, ठीक है, j की वैल्यू मान लीजिए 5 है, j इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू i होना चाहिए। तो i की वैल्यू हमारी 1 है, j मतलब कि 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू i की वैल्यू हमारी 1। जैसे हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, हमारा स्टार प्रिंट होगा। तो हमने सबसे पहले अपना यहाँ पे स्टार प्रिंट करा लिए, वो स्टार क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टार। कंडीशन ट्रू होने पर हमने एक स्टार प्रिंट कराया। अब क्या होगा, वापस से लूप में आएगा और j की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा, तो j की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4। तो जैसे ही इसने देखा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो रहा है, तो इसने वापस से एक स्टार प्रिंट करा दिया। देन वापस से लूप आया और j की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर दिया। तो j की वैल्यू 1 से डिक्रीज करे तो यहाँ पे क्या होगा, j की वैल्यू होगी 3 होने पर यहाँ पे वापस से स्टार प्रिंट होगा। देन वापस से j की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, j की वैल्यू होगी 2 और j की वैल्यू रहेगी 1। देन जैसे ही j की वैल्यू 0 होगी, जैसे यहाँ पे j की वैल्यू 0 होती है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ पे जाएगी फॉल्स, और हम यहाँ पे इस एंडल पे आ जाएंगे और हमें नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे वापस से हम अपने आउटर लूप पर जाएंगे। जैसे आउटर लूप पर गए तो हमारी यहाँ पे j की वैल्यू तो 1 से स्टार होगी, पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं, j की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 5। वापस से अगर हम यहाँ पे प्रिंटिंग स्टार्ट करें तो क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टार प्रिंट होने वाला है। वापस से अब j की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और j की वैल्यू डिक्रीज होकर क्या होगी 4, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, वापस से स्टार प्रिंट होने वाला है। देन वापस हमारी j की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, अब क्या होगी, j की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 3, तो वापस से स्टार प्रिंट होगा। देन j की वैल्यू रहेगी 2, वापस से स्टार प्रिंट, और अब जैसी j की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। जैसी फॉल्स होगी ये एंडल पर आ जाएगा, ये लूप टर्मिनेट होगा, एंडल पर हमारे एग्जीक्यूशन आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। देन अब आउटर लूप पर हम वापस से जाएंगे और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार i की वैल्यू होने वाली है हमारी 3। जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि j की वैल्यू वापस से हो जाएगी हमारी 5। j की वैल्यू हमारी 5 हो गई, वापस से प्रिंटिंग स्टार्ट होगी, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है एंड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। जैसे ही हमारी j की वैल्यू यहाँ पे 3 से डिक्रीज होगी और ये आ जाएगी हमारी 2 पर, तो ये कंडीशन आ जाएगी फॉल्स, क्योंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ये कंडीशन जैसी फॉल्स होगी हम अपनी नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे
और वापस से हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, हमारी आई की वैल्यू यहाँ पे होगी 4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, तो जैसे हमारी अब हम प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा 1 स्टार प्रिंट होगा। देन जो जे की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी 4। जैसे ही जे की वैल्यू हमारी 4 होगी, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो वापस से हमारा स्टार प्रिंट होगा। देन क्या होगा, जे की वैल्यू जैसे ही 3 होगी तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम वापस आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन पर आने से क्या होगा, जे की वैल्यू क्या होने वाली, वापस से अब 5 हो जाएगी जे की वैल्यू, और हमारी जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाके ये भी हो जाएगी 5। जैसे ही हमारी जे की वैल्यू 5 होती है और आई की वैल्यू 5 होती है तो हमें यहाँ पे वापस से एक स्टार प्रिंट करना है। जैसे ही हमने स्टार प्रिंट करा, इसके बाद क्या होगा, हमारी जो जे की वैल्यू थी 4 होने वाली है। तो जैसे ही 4 होगी वैसे ही हमारी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हमें क्या होगा, ये पैटर्न हमें मिलने वाला है और हमारा पूरा का पूरा लूप अब टर्मिनेट होने वाला है। क्योंकि अगर हम जे आई की वैल्यू को 6 करते हैं तो 6 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा और ये वाली जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी और हमारा पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, जिससे हमें आउटपुट पर ये वाला पैटर्न मिलने वाला है। सो होप आपको ये पैटर्न भी समझ आया होगा। एक ऑर्डर्स तो अभी जो हमने समझा, अब उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और देखते हैं कि इन्वर्टेड हाफ पिरामिड कैसे प्रिंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने अपना एन इनपुट ले लिया है जो कि हमारा स्टार का नंबर बता दिया है कितने स्टार प्रिंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं, अब क्या कहते हैं, हम अपना लूप लगा लेते हैं। आउटर लूप पहले देखेंगे। आउटर लूप में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम आई वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। फिर क्या होगा, फिर हम आई को लेस देन इक्वल्स टू एन ले लेते हैं। देन आई को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हमने 1 से इंक्रीज करा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम वापस से एक इनर लूप लिखेंगे। इनर लूप क्या होगा, सेकेंड लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जे को इनिशियलाइज करेंगे एन से। जो हमारी एन की वैल्यू होगी वो हमारी जे की वैल्यू होगी। देन हम क्या करेंगे, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई होगा। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग है, तो इसे थोड़ा ध्यान से बनने की कोशिश करें, या तो आपका कोड गलत हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू से 1 से डिक्रीज कर देंगे, तो जे माइनस माइनस लिखेंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना एक स्टार प्रिंट कराएंगे। जैसे ही हमने स्टार प्रिंट कराया, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इनर लूप को यहीं पे खत्म कर देंगे। इसके बाद हम आउटर लूप में एक सी आउट हैंडल नाम की फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि ये हमें नेक्स्ट लाइन पर पहुँचा देगा। तो बस यही था हमारा कोड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न 0 लिख देंगे और देन हमारा कोड खत्म होता है। अब हम इसे चलाकर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, ये हमसे इनपुट मांग रहा है n का, तो हम इसे 5 देते हैं। देन और अब अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे अपोजिट इन्वर्टेड ट्राइंगल जो कि हाफ था वो हमारा प्रिंट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं पेन और कॉपी पर। तो अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, टू प्रिंट अ हाफ पिरामिड विद नंबर्स। मतलब क्या हो रहा है, जहां हमें स्टार प्रिंट कराना था वहां हमें नंबर प्रिंट कराने हैं। तो नंबर क्या होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि नंबर इंक्रीज होने वाले 1 से। तो हर दूसरी लाइन पर हमारा नंबर इंक्रीज होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने अगर हमारा जो क्वेश्चन सेकंड था वो अगर ध्यान से समझा होगा तो इसे आपको प्रिंट करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि इसे प्रिंट कैसे करना है और आप इसके पीछे का लॉजिक खुद से ढूंढें, जिससे आपका लॉजिक और अच्छा होता जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, हम इसे पूरा नहीं बताएंगे, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे आपको सिर्फ हम लूप को बता देते हैं और आगे आप खुद से करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका लूप क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम इसका आउटर लूप लिख लें तो आउटर लूप हमारा वापस से आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, एन तक जाएगी। तो हम इसे लिख लेते हैं। हमने अपना फर्स्ट लूप जैसे लिखा, हम जे की वैल्यू जो हमारा सेकंड लूप था या जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसका अगर देखें तो ये क्वेश्चन पूरा उससे सिमिलर होने वाला है। तो हम वापस से सेकंड लूप भी लिख लेते हैं जो कि हमारा जे से स्टार्ट होगा। तो हमारा फॉर लूप हम लिखते हैं जो कि हमारा जे से स्टार्ट होने वाला है। तो हम जे को पहले इनिशियलाइज कर देते हैं, जे को 1 से। देन क्या होगा, जे लेस देन इक्वल्स टू आई और जे प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, सी आउट स्टार, और हम यहाँ पे लूप क्लोज करते हैं और ये हैंडल और ये सेकंड लूप भी क्लोज। अब क्या करना होगा, जैसे हमने फर्स्ट लूप लिखा है, अब आपको यहाँ पे सिर्फ इतना काम करना है कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक हम वेरिएबल बना देंगे नया, जो कि हम फॉर लूप के ऊपर बनाने वाले हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे नए वेरिएबल बनाते हैं के, और क्या करेंगे, यहाँ पे हम के को प्रिंट कराते हैं, स्टार को नहीं प्रिंट कराते, इस बार के को प्रिंट कराते हैं। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे के प्रिंट होगा। तो जैसे के प्रिंट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे,
इस लूप के बाद k को 1 से इंक्रीज कर देंगे, k प्लस प्लस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने k को 1 से इंक्रीज करा और k को प्रिंट कराया। तो आप अगर इसे लूप को VS कोड पर चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये वाला पैटर्न मिलने वाला है। चलिए मैं इसे समझा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको समझने में और ईजी हो और आपका लॉजिक अच्छा हो जाए। तो जैसे हमने उस लूप में देखा था कि हमारी जब j की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू i हो रही है तो हमें स्टार प्रिंट कराना है, पर हमें इस बार क्या हो रहा है, k प्रिंट कराना है। k की वैल्यू सबसे पहले क्या थी, k की वैल्यू सबसे पहले 1 थी, तो क्या होगा यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। देन लूप खत्म होगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स होगी और क्या होगा, हमारी नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगी। तो k की वैल्यू जैसे हमारी k प्लस प्लस हमने कर रखा है वहाँ पे, तो हमें क्या होगा, k प्लस प्लस करने से k की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है। 2 हो चुकी है तो दूसरी लाइन में जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 प्रिंट होता हुआ मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये कंडीशन वापस से 2 होगी और 3 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी, i की वैल्यू बढ़ेगी और नेक्स्ट लाइन पर हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा एंड 6 प्रिंट होगा। वापस से फॉल्स होगी, वापस से नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, यहाँ पे 7 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा और 10 प्रिंट होगा। इसी टाइप से आपका ये पूरा कोड प्रिंट होने वाला है। आप कोशिश करेंगे कि इसका लॉजिक आप खुद से मन से बनाएं, जिससे आपको समझने में बहुत ईजी पड़ने वाला है। तो होप आपको सारे पैटर्न अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपना n वेरिएबल ले लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर का, जो कि हमसे पूछेगा कि एंटर n की वैल्यू कीजिए। फिर हमने इनपुट ले लिया n का। अब हम क्या करेंगे, अब अपना आउटर लूप लगाने वाले हैं। आउटर लूप लगाने से पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे, जो कि होगा नंबर का। हमने अपना नंबर 1 से इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा, हम अपना आउटर लूप यहाँ पे लिखते हैं। आउटर लूप हमारा वापस वैसा ही, जो कि हमारा हाफ पिरामिड में था। तो अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले i को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, देन i लेस देन इक्वल्स टू n, देन i प्लस प्लस, जिससे हमारी i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम दूसरा इनर लूप लगाने वाले हैं। इनर लूप में क्या होगा, जो सेकेंड लाइन के लिए हमारी होगा, तो j की वैल्यू को हम 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, j इज लेस देन इक्वल्स टू i होगा, जिससे हमारे जितनी लाइन है उतने ही नंबर्स प्रिंट होने वाले हैं। यहाँ जोन सी लाइन चल रही है, जैसे फर्स्ट लाइन चल रही है तो 1 नंबर प्रिंट होगा, और सेकंड लाइन चल रही है 2 एंड थर्ड लाइन में 3 नंबर, ऐसे करके। तो इसके लिए हमें i कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी, j लेस देन इक्वल्स टू i। अब क्या करेंगे, हम j की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम लास्ट टाइम स्टार को प्रिंट कराया था, हम यहाँ पे अपने नंबर को प्रिंट करा देंगे। इससे क्या होगा, जो नंबर की वैल्यू हमारी 1 है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे स्पेस भी लगा देते हैं जिससे अच्छा दिखेगा। देन इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, और ये हमारा लूप खत्म होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देंगे, क्योंकि हमारा कोड यहाँ पे खत्म हो चुका है। और हम कोड को चला कर देखते हैं। ये हमसे वैल्यू मांग रहा है n की, हमने दी 5। आप देखेंगे सीधी लाइन में प्रिंट हो गया। हमने यहाँ पे एक गलती करी, हमें यहाँ पे सी आउट एंडर लिखना था, जिससे वो नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाए। सी आउट, हम वापस से इसे चला लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू हमने 5 दी और ये हमारा पिरामिड प्रिंट हो गया, जो कि नंबर्स का था। तो आप देखेंगे इसकी जो इनर प्रोसेस है, जो इसके अंदर हो रहा है, वो आप खुद से करेगा, जिससे आपका लॉजिक बिल्ड हो। हमने आपको समझा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।